ऑप्शन है हमारे पास कि यहाँ तुमको दिख रहा होगा ज्यादा से ज्यादा हम लेबर का इस्तेमाल करें, और दूसरे ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा होगा कि हमने मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करा हुआ है, जगह जगह मशीनें लगा रखी हैं। अब अभी आंसर कुछ ने मुझे दिया है जो मैं पूछ रहा था कि लेबर में एक तो फायदा ये है कि इंडिया में लेबर बहुत खुली अवेलेबल है या कम है, बताओ इंडिया में। सर सर अवेलेबल है फुल्ली। लेबर। हाँ हाँ, बहुत सही, सबके ऑलमोस्ट जवाब सही हैं कि लेबर हमारे पास बहुत है। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है अच्छी क्वांटिटी में तो उसके प्राइस ज्यादा नहीं, हाँ गिर प्राइस, जाते होते हैं। हाँ प्राइस प्राइस रीजनेबल रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लेबर के ज्यादा इस्तेमाल करने से कॉस्ट तो लेस आएगी, पर जो स्पीड होती है लेबर की, स्पीड काम करने की या क्वालिटी, वो क्या रहेगी, थोड़ी सी लो रहेगी, लो। लो रहेगी। अगर हम ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो क्वालिटी और स्पीड तो बताओ क्या रहेगी, ज्यादा अच्छी रहेगी, अच्छी हाई रहेगी, क्वालिटी। हाई रहेगी। बट सर कॉस्ट ज्यादा होगी। हाँ, यही यही बात है, कॉस्ट हाई हो जाएगी। अब लाइफ में मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि हर चीज का सॉल्यूशन क्या सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन हो सकता है कि बस यही बेस्ट है, नहीं। नहीं हो सकता। और तभी तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या करें और क्या ना करें। ना करें। अब यही बात मैं यहाँ पर भी बोलूंगा, हाउ टू प्रोड्यूस। क्या हम ऐसे कर सकते हैं किसी दिन लेबरों से बनवा लें, किसी दिन मशीनों से बनवा लें, बगैर सोचे समझे हम ऐसे गलत डिसीजन लेते रहें, ऐसा कर सकते हैं क्या हम? नहीं सर। हाँ, तो हमें पहले ही सोचना पड़ता है कि बेस्ट क्या रहेगा, और यही मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ फायदे और कुछ नुकसान है ना, इसीलिए हमें पहले ही सोचना पड़ेगा कि कुछ रेशो बनाना पड़ेगा। जैसे तुम्हें क्या लग रहा है इंडिया में क्या रेशो बनाना चाहिए हमें, ज्यादा से ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करें या ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करें? मशीन लेबर। नहीं, अगर सस्ता काम करना है तो सस्ता, अगर लेबर। सर लेबर। हाँ, तो ये हमें देश के सरकमस्टांसिस को स्टडी करके डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा बताओ, अगर अमेरिका साइड में हम होते तो हमें क्या सस्ता पड़ता ज्यादा? सर मशीन। मशीन। हाँ, तो क्योंकि हर जगह की सिचुएशन सेम नहीं होती, इसीलिए हर जगह हम सेम आंसर नहीं दे सकते, सिचुएशन को हमें समझना पड़ता है और उसके बाद बताना पड़ता है हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट चाहिए। अब देखो पेपर में कैसे लिखे इन सब बातों को, और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यहाँ पे तो मैं थोड़ा सिंपल करके लिखवाता हूँ, और जो हमारी बुक है, स्टडी मटेरियल हमारा अपना ही है, पूरा एक बुक फॉर्म में मैंने बना रखा है, वो मेरे से तुम लोग कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके अंदर जो जो बातें मैं यहाँ बोलूंगा थोड़ी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन के लिखिए, ठीक है। और शॉर्ट में हम यहाँ पे मैं भी लिखवाऊंगा तुम्हें, उसी को थोड़ा सा तुमने सैंपल देख लिया होगा, देखा था सबने लास्ट क्लास में जो मैंने भेजा था, बताओ। यस सर। हाँ हाँ, तो उससे तुम्हें आइडिया लग गया होगा। तो कोई ज्यादा फर्क लगा है क्या तुम्हें जो मैंने बताया था और उसके अंदर, बताओ। नो सर। हाँ नहीं ज्यादा, सर। हाँ बस थोड़ा सा प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्मेट हो जाती है, यहाँ मैं थोड़ा सिंपल हिंदी या ऐसे कार्टून या और कोई कहानी सुना के तुमको चीज बता दूंगा, उसके अंदर थोड़ी लैंग्वेज होगी। अब ये कार्टून और ऐसे हिंदी में समझाना तो उसमें नहीं हो सकता, वो सारा काम मैं यहीं पे ही करूंगा, ठीक है। तो क्या लिखना है इसके अंदर अब वो हम देखते हैं शॉर्ट में, बाकी ऑफिशियल उस अंदर। हाँ हमारे हाँ, स्कूल में 28 को इकोनॉमिक्स का पेपर है। अच्छा, और क्या आ रहा है उसमें? तो शायद एक तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, एक वो कराया स्कूल में अभी। अच्छा ठीक है, कोई कोई उसमें वो नहीं है, वहां तक तो हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके सर। दूसरी बुक भी चल रही है क्या किसी के उसमें? सर मेरे स्कूल में चल रही है। अच्छा, तो चलो अभी हम चैप्टर 1 तो ये, उसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे
कैसे जो मेजोरिटी का चलेगा उसी हिसाब से देख लेंगे। अभी तो मैं पहली वाली क्लास तो करवा ही देता हूं तुम्हें, पहला वाला जो हमारा यूनिट है इसका, उसके बाद फिर हम डिसाइड कर लेंगे। तो चलो मैं अगले पेज पे इसकी लैंग्वेज लिखाता हूँ, हाउ टू प्रोड्यूस। शॉर्ट में हम अभी लैंग्वेज लिखते हैं, वी हैव टू डिसाइड द टेक्निक of producing goods. हमारे पास दो ऑप्शन है, एक लेबर वाला और एक कैपिटल वाला। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में यहां लिखेंगे। और शॉर्ट में मैंने अभी पिछले पेज पे भी तुम्हें बताया था, लेबर में फायदा ये है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, चीप है पर क्वालिटी लेस है। मशीनों की बात करें तो क्या है, इंडिया की बात करें अगर हम, थोड़ी कॉस्ट क्या रहेगी मशीनों में, हाई हाई, पर क्वालिटी भी थोड़ी फिर हाई हो जाती है उसमें। ईच टेक्निक हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड, बताओ क्या, डिसएडवांटेज। एक बेस्ट नहीं होता, सिचुएशन देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया इंडिया की किस शहर में है, क्या पोजीशन चल रही है वहां, सब देख के फिर हम आंसर बताते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, बेस्ट क्या रहेगा सिचुएशन के लिए। ईच टेक्निक हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, देयरफॉर वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट टेक्निक, जिसके अंदर मैक्सिमम हमें बेनिफिट हो और नुकसान कम से कम हो, वो बेस्ट टेक्निक होगी। बताओ, सबने लिख लिया यहां तक? यस यस सर। चलो ठीक है, फिर मैं पेज हटा देता हूँ। और ये बताओ, क्या हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वेस्ट करने के लिए कि हम कोई भी गलत टेक्निक पे लगा दें पैसा? नो सर। हाँ, पैसा देखो हमारे पास लिमिटेड है, तो सोच समझ के हमें अपनी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करनी है। बेस्ट टेक्निक केयरफुली सिलेक्ट करो, इसका मतलब मैक्सिमम बेनिफिट्स जिसमें हो और लीस्ट डिसएडवांटेजेस जिसमें। और मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे, मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें बताया था कि कैसे हम सिचुएशन को स्टडी करेंगे। अभी हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन भी समझेंगे, आज ही हम सॉल्यूशन समझेंगे। बताओ, सबने लिख लिया यहां तक का? सर 1 मिनट लिख रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने बोला था क्या चीज बनाएं, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अपने फायदे नुकसान है। और सेकंड में क्या बोला है हमने, बताओ कौन सी, बताओ कोई टेक्निक यूज करें। हाँ, कौन सी टेक्निक यूज करें, क्योंकि हर टेक्निक के क्या होते हैं बताओ अपने। डिसएडवांटेज। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हमें सोचना पड़ता है। और मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, जब सोचना पड़ता है हमें कि क्या करें और क्या ना करें, कैसे करें, तभी कौन सा सब्जेक्ट हमारी मदद करेगा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें ऐसी सिचुएशन में मदद करेगा। तो कैसे होगा ये सब, वो अब हम धीरे धीरे समझते हैं। तो पेज सबने मेरे हिसाब से लिख लिया होगा, आगे बढ़ें फिर? यस चलो, यस सर।
अब लिखो हेडिंग, थर्ड प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस। सिंपल हिंदी में बोले, हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। ठीक है, साथ साथ ये भी नोट करना, सिंपल हिंदी भी सबने नोट करनी है, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें रटना ना पड़े चीजों को। ठीक है, इजी काम हो जाए। तो हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। अब मेरे साथ साथ सबने पार्टिसिपेट करना है, आंसर मुझे देना है। क्या मैं सारी दुनिया के लिए माल बना दूं, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, मिडिल क्लास, और हर चीज बना दूं, क्या बताऊं? नहीं सर। No, sir. No, क्यों sir. No, नहीं? sir. मेरी एक लिमिटेशन है, मैं हर चीज नहीं बना सकता सबके लिए। क्या लिमिटेशन? लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड हाँ, टाइम। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। टाइम लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। तो हम सबके, लिमिटेड लेबर। हाँ लेबर लिमिटेड, जमीन लिमिटेड, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। तो मैं सबके लिए सब कुछ नहीं बना सकता, इसीलिए मेरी मजबूरी है। अब आगे का आंसर मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, फिर तुम सब सोचना। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है, देखो मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो तुम अभी का अभी समझ भी जाओगे, और तुम्हें अलग से याद करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ये बताओ, हम बिजनेसमैन हैं, अपने आप को सब बिजनेसमैन समझ लो अभी, कि हम माल बनाते हैं कुछ। तो ये बताओ, हमें किसके लिए माल ज्यादा बनाना चाहिए, जो हमारा माल खरीद सके या जो हमारा माल ना खरीद सके? जो हमारा जो माल खरीद खरीद सके। सके। क्योंकि मेरा माल कब बिकेगा, जब सामने वाला खरीदेगा या वो नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। खरीदेगा। और वो, बिल्कुल ठीक है, और वो कब खरीदेगा, जब उसके पास पैसे होंगे या नहीं? पैसे हों। बस यही आंसर है जो मैंने तुम्हें सिंपल हिंदी में अभी समझा दिया। अब यहां तक जो भी हमने डिस्कशन करी है, बताओ किसी को कुछ पूछना हो जो हमने डिस्कस करी है? ठीक है, अब इसको थोड़ा ऑफिशियल बनाएंगे। ठीक है, पेपर में बस थोड़ा सा ऑफिशियल करना होता है, बात तो डायरेक्ट होती है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाली लैंग्वेज बना के सब्जेक्ट बन जाता है। बात इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट ही है। हम किसके लिए प्रोडक्शन करें, देखो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बनेगी। हेयर वी हैव टू डिसाइड। नोट करना है सबने मेरे साथ साथ। किसके लिए ज्यादा बनाएं या किसके लिए ना बनाएं या कम बनाएं? और जो आंसर तुमने अभी मेरे को दिया भी है, क्या आंसर है देखो, इट डिपेंड्स अपॉन हु इज अर्निंग हाउ मच। बताओ, यही बातें अभी हम डिस्कस कर रहे थे। जो ज्यादा कमा रहा होगा, फिर से सबने, बच्चों ने, तुमने, किसी ने भी आंसर दो, पर सब सोचो। जो ज्यादा कमा रहा होगा, बिजनेसमैन उसके लिए ज्यादा माल बनाएंगे या कम बनाएंगे, जो ज्यादा कमा रहा है? ज्यादा। ज्यादा. क्योंकि बिजनेसमैन को क्या पता है, अगर ये ज्यादा कमा रहा है तो ये हमारा माल, बताओ, खरीदेगा। ज्यादा लेगा. देगा, तो हमारा बिजनेस सही चल जाएगा। बताओ, आ गया समझ? Yes, sir. Yes, sir. इट डिपेंड्स अपॉन हु इज अर्निंग मच। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा अर्न कर रहा है उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, और वो ज्यादा डिमांड करेगा, तो उसके लिए माल क्या बनेगा? ज्यादा। ज्यादा। बस यही आंसर है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। दोज हु हैव मोर परचेजिंग पावर। So producers will produce more
उनके लिए ज्यादा माल बनाया जाएगा। बताओ, सबने लिख लिया? सर 1 मिनट, लास्ट लाइन रह गई। सर लिख लिया। सबने लिख लिया? हटा दूं पेज? यस सर। यस सर। चलो, अब थोड़ा सा और कुछ समझाता हूं मैं। एक बात तो हमने समझ ली कि प्रोड्यूसर किसके लिए ज्यादा बनाएंगे, बताओ? फॉर whom they will produce more? Those who have, जो ज्यादा कमाए। Who can afford it? हाँ, who can afford it, या दोनों जवाब ठीक है, those who have more income। तो हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स हैं हम, अपने आप को हमें प्रोड्यूसर मानना है, तो हम 2 टाइप से लोगों की इनकम चेक कर सकते हैं। तो एक ऐसी बना लेना, 2 पार्ट्स कर लेना, किस पर्सन ने कितनी इनकम कमाई, ऐसे ही लिख लो जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स, ताकि इजी हो जाए तुम्हें। क्योंकि देखो, स्टडी मटेरियल में तो मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी रखी है, वहां मैं हिंदी नहीं लिख सकता, मेरी लिमिटेशन है, पर यहाँ समझाते वक्त मैं तुम्हें सिंपल करके लिखवाऊंगा, ठीक है? हर साल हम हर बार ऐसे ही करते हैं। तो बच्चों को मैं यही कहता हूँ, पहले सिंपल हिंदी नोट करी, समझ आ गई, उसके बाद तुम जब हमारी यहाँ का स्टडी मटेरियल बुक पढ़ोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी उसमें। किस पर्सन ने कितना पैसा कमाया, एक तो ये ऑप्शन है, चेक कर लो, सबसे सिंपल तरीका। दूसरा वाला थोड़ा नया है, जो सेकंड पार्ट लिखवाना है ना, वो थोड़ा सा अलग है। पहले फर्स्ट पार्ट सब लिख लो, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा डिटेल में जाता हूं। बताओ, लिख लिया सबने? हटा दूं? Yes, sir. चलो, सर ये हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। हाँ हाँ, देखो, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि सेंट्रल प्रॉब्लम जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, वो हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रोड्यूसर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या आती है, बता दो एक बार, फिर से साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब कौन सा, बताओ, प्रोडक्ट बनाऊं, यही थी ना पहली प्रॉब्लम, बताओ। Yes, sir. यस सर। सेकंड थी मैं कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाऊं, और थर्ड प्रॉब्लम क्या है, बताओ? इसके लिए बना। किसके लिए बनाऊं? फिर तो अभी प्रोड्यूसर ये सोच रहा है किसके लिए बनाऊं, उसके लिए वो 2 चीजें चेक करता है। पहली, किस पर्सन ने कितना पैसा कमाया, ठीक है? यहां तक समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. चलो, अब इसके बाद थोड़ी अलग चीज है। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है? इसको भी सबने नोट करना है। मैं इसको सिंपल हिंदी में ऐसे बोल सकता हूं, 4 मेन चीजें जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए। सब जरा नोट करना, ये प्रोडक्शन के लिए चाहिए 4 मेन चीजें चाहिए। देखो, चीजें बिजनेस के लिए और भी बहुत चाहिए हो सकती हैं, पर हम बात कर रहे हैं 4 मेन चीजों की जो हमें चाहिए, जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए। 4 मेन चीजें, और इसको बोलते हैं हम, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बताओ, पहले तो इतना वर्ड समझ आ गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4, बताओ क्या, कोई भी बताओ। फैक्टर्स ऑफ Factors प्रोडक्शन। of production. हाँ, और सिंपल हिंदी में क्या बोले, 4 मेन चीजें जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए। पहला, जमीन, लैंड।
ये बताओ, मेरे पास लैंड तो है नहीं और मैं कह रहा हूँ मुझे बिजनेसमैन बनना है, क्या हवा में कोई बिजनेस कर दूं बगैर कोई छोटा मोटा ऑफिस खोले? कुछ भी नहीं है मेरे पास, पॉसिबल है क्या? नो सर। नो नो सर। जमीन, कुछ चाहे जमीन छोटी चाहिए हो पर जमीन तो चाहिए। सेकंड, लेबर भी चाहिए। अब मैं ही मान लो पेन का बिजनेस कर रहा हूँ, खुद ही मशीन चला रहा हूँ, खुद पेन पैक कर रहा हूँ, खुद ही डिलीवरी करने जा रहा हूँ, वो फिर प्रैक्टिकल नहीं है। लेबर भी चाहिए हमें, चाहे कम हो। थर्ड होता है कैपिटल यानी पैसा। मशीन वशीन खरीदनी है, ऑफिस खरीदना है, जगह खरीदनी है, तो बताओ पैसा चाहिए या नहीं चाहिए बिजनेस के लिए? चाहिए। चाहिए। और थर्ड चीज होती है एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक बिजनेस माइंडेड दिमाग होना चाहिए बंदे का। क्योंकि अगर मान लो किसी बेवकूफ इंसान को हम तीन चीजें दे दे, जमीन, लेबर, पैसा, पर है वो बेवकूफ, बताओ बिजनेस चलाएगा या सब बर्बाद कर देगा वो बंदा? बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद कर देगा। सब सब बर्बाद हो जाएगा, वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो बिजनेस माइंडेड एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, ओनर चाहिए, जो ठीक ठाक दिमाग का हो, स्किल्स हो। वही जमीन, लेबर और पैसे का क्या कर पाएगा बताओ? अच्छा इस्तेमाल। यू बताओ क्या इन चारों में से कुछ हटा दें तो बिजनेस हो सकता है? बताओ। नो सर। नो सर। हाँ, नो सर। चार नो चीजें तो मेन चाहिए, उसके बाद अलग है, लाइट चाहिए हमें, रॉ मटेरियल, वो तो अलग बातें हैं, पर हम इकोनॉमिक्स में इन्हें बोलते हैं फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सबको ध्यान रखना है, ये वर्ड बार बार आगे आएगा, तो एक बार ही मैंने अभी अच्छे से तुम्हें समझा दिया ये वर्ड, बार बार फिर तुम्हें टेंशन नहीं होगी जब ये वर्ड दिखेगा। बताओ समझ आ गया सबको? हटा दूं ये? यस सर। Yes, sir. चलो, यस सर। अब हम वापस चलते हैं कि मैंने ये समझाया क्यों, वो तुम्हें अब समझ आएगा। फर्स्ट पार्ट है किस पर्सन ने कितना पैसा कमाया, सेकंड पार्ट है किस फैक्टर ने कितना पैसा कमाया। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। अभी तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि ये सब क्यों लिख रहा हूं मैं ये बातें, क्योंकि एक बार में बंदा जब सीधा रजिस्टर अपना बुक खोल के पढ़ता है तो उसको समझ नहीं आता ये क्या क्या वर्ड्स लिख रखे हैं। इसीलिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल और कहानी बना के समझाता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। बता दो कौन कौन से फैक्टर मैंने लिखवाए हैं अभी तक? चार। लैंड लिखवाया है, और बताओ? लैंड, लेबर, लेबर, कैपिटल लेबर, एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल ठीक है। तो ये वर्ड याद, हाँ बार बार मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि सबको याद हो जाए अच्छे से। अब ये बताओ, जब हम किसी को जमीन देते हैं तो बदले में उससे रेंट लेते हैं, मुफ्त में तो हम जमीन ना लेते हैं ना हम किसी को देते हैं। लेबर जहां अपनी लेबर सर्विस देती है वो बदले में क्या लेती है वहां से? अपनी वेजेस, सैलरीज, है ना? यही होता है। और यस। कैपिटल को मैंने सिंपल वर्ड में बताया था, पैसे का इंतजाम करना। बिजनेस के लिए पैसा भी चाहिए। मान लो मैंने पैसा बैंक से लिया है या किसी दोस्त से लिया है, तो बदले में उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता बैंक वालों को? बताओ। देना पड़ता है। देना पड़ता है। देना पड़ता है इंटरेस्ट। और जो ओनर है, एंटरप्रेन्योर का आम लैंग्वेज मतलब हो गया एक अच्छा दिमाग वाला ओनर, वो जिंदगी में क्या चाहता है कि मैं कुछ प्रॉफिट कमाऊं या लॉस हो जाए मुझे? प्रॉफिट का हूँ। प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाऊं। तो ये वर्ड्स तुम्हें सब ध्यान रखने हैं कि चार फैक्टर्स होते हैं। चार फैक्टर्स जो हैं उनका नाम ये मैं एक सर्कल या एक बॉक्स में लिख रहा हूं, चार फैक्टर्स। और हर फैक्टर, सुनना जरा लाइन ध्यान से, हर फैक्टर को कुछ ना कुछ कमाई होती है जो कि मैं ग्रीन बॉक्स में लिख रहा हूं। ठीक है, साइड में यहां लिख सकते हो फैक्टर को जो कमाई हुई। ठीक है, मेरे जगह नीचे नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूं फैक्टर को जो कमाई हुई, इनकम हुई।
हाँ, तो जरा बताओ मुझे, लैंड तो है फैक्टर, और इसको जो देगा, हम किसी को जमीन देंगे तो हमें जो इनकम मिलेगी उसका नाम क्या होगा, बताओ? रेंट। 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 जो लेबर अपनी लेबर सर्विस किसी कंपनी को देगी तो उसको जो इनकम होगी उसका नाम क्या होगा, बताओ? वेजेस। वेजेस। जो किसी को पैसा देगा उसको क्या इनकम मिलेगी बदले में? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। और ओनर अपना दिमाग चलाएगा, अगर अच्छा दिमाग चलाएगा तो उसको जो इनकम मिलेगी उसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट। 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 तो अब एक तो वन मार्कर का क्वेश्चन एक अलग ही बन जाता है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम बताओ, तो क्या नाम दोगे तुम? लैंड, लेबर, लेबर, कैपिटल कैपिटल, एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, अब सुनना ध्यान से, बच्चे कई मिक्स कर देते हैं। 4 फैक्टर इनकम्स का नाम बताओ, फैक्टर इनकम। रेंट, वेजेस। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्ड नहीं बोला, उसने बोला है फैक्टरों को मिलने वाली इनकम। इनकम। हाँ, तो ये सब बातें 11th तो क्या 12th में भी तुम्हें काम आएगी। पूरी 11th तो ये बात है ही सिलेबस में, ये बातें ऐसी चल रही हैं क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो वो बातों की डिटेल 12th क्लास में भी आएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो अभी इस वक्त मैंने फैक्टर्स तुम्हें समझा रहा हूँ। 12th का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बताओ फैक्टर इनकम का, और एक और इनकम आएगी वो 12th में आएगी, पर समझाना तुम्हें ये 11th वाला ही हिस्सा पड़ेगा। तब 4 फैक्टर्स होती हैं, उनकी इनकम होती है ऐसे, जो मैंने अभी सिंपल हिंदी में तुम्हारे सामने लिखा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। किसी को पहले बताओ यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। ठीक है, No, sir. अब मैं और आगे बढ़ता हूं कि ये बीच में बातें आई क्यों। क्वेश्चन तो हम कुछ और ही कर रहे थे, क्या क्वेश्चन कर रहे थे बताओ? हम तो इसके लिए प्रोड्यूस करें। फॉर होम हाँ, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये बच्चे जो नहीं समझते टॉपिक को, वो बार बार मुझसे ये पूरे साल क्वेश्चन पूछते हैं कि ये फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये सब क्या लिख रहा हूं मैं। तो अब कनेक्शन सुनना, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए माल बनाएं, उसका तुमने जवाब दिया जिसके पास पैसे क्या हो, बताओ? ज्यादा। ज्यादा। अब पैसे किसके पास ज्यादा हैं, हम 2 तरीके से चेक करते हैं। एक, किस, किसने कितने पैसे कमाए। हाँ, अभी 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 थोड़ा कोड वर्ड में लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब हम बुक खोलते हैं ना तो वहां थोड़े इकोनॉमिक्स के कोड वर्ड होते हैं, जिसको पढ़ के घबरा जाते हैं बच्चे और इंटरेस्ट फिर लूज हो जाता है इकोनॉमिक्स में। पर अगर सिंपल हिंदी देखेंगे उसके बाद मैं कोड वर्ड लिखूंगा। अब देखो, फर्स्ट पार्ट का कोड वर्ड होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई है हमारे एरिया में, मतलब किस पर्सन ने कितना पैसा कमाया। तो क्या नाम बना दिया हमने इसका, देखो क्या। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, सिंपल हिंदी से तो बहुत आसान लग रहा है, किस पर्सन ने कितना कमाया, पर्सन और पर्सन, ये देखो वर्ड मैच हो रहे हैं। अब जिस पर्सन ने ज्यादा कमाया तुम उसके लिए माल क्या बनाओगे? ज्यादा। बस आंसर हो गया। तो हम चेक करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस करने में, क्या चेक करेंगे? नंबर 1 फॉर होम टू प्रोड्यूस डिसाइड करने में नंबर 1 क्या चेक करेंगे? फर्स्ट, पर्सनल पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको अगर किसी ने ये हिंदी ना समझी हो, सीधा स्टडी मटेरियल और बुक उठाता है वो कंफ्यूज होता है, ये क्या लिख दिया पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे हिसाब से तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, समझ आ गया? बताओ, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पहला। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मैं तुम्हें दूसरा टॉपिक समझा रहा हूँ, जो समझा तो चुका हूं पर कोड वर्ड जो हैं हमारे वो बता रहा हूं। लिखो, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड कोड वर्ड जो लिखा है ना मैंने, इसका नाम है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां लिख देता हूं। इसका थोड़ा नाम अलग लगता है, बट
अभी मैं तुम्हारे सामने हिंदी पहले ही लिख चुका हूँ। नाम देखने में थोड़ा अलग है पर हिंदी बहुत सिंपल है। किस फैक्टर ने कितना पैसा कमाया, क्योंकि ना हमारे आसपास सिर्फ 4 ही फैक्टर्स हैं जो पैसे से जो कमा रहे हैं। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल बोल रहा हूँ, अपनी अपनी फैमिली को देख लो, सब फैमिली को देख लो, अपने रिलेटिव्स को देख लो। लीगल पैसा देखना है, पर ठीक है, कोई कहे मेरा रिलेटिव तो ब्लैक मार्केटिंग का काम कर रहा है, तो देखो अब ब्लैक और ऐसे कामों को थोड़ी ना इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। तो मैं लीगल बातें कर रहा हूँ सिर्फ। अपना और अपने रिलेशन में रिलेटिव्स का सबको देख लो। सिर्फ 4 तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। या लैंड से उनके पास क्या आ रहा है बताओ फर्स्ट? रेंट, Rent. आ रहा है। या वो कहीं जॉब करके क्या कमा रहे हैं, वेजेस, सैलरीज। Wages. Wages. या किसी को बैंकों से और इधर उधर से क्या आ रहा है, इंटरेस्ट, Interest. या हम में से कोई ना कोई लोग बिजनेस करके क्या कमा रहा है, प्रॉफिट। Profit. अब मुझे बताओ, क्या तुमको कोई बंदा मिला अपने आसपास या अपनी फैमिली में, रिलेशन में, जो इन चारों के सिवाय लीगल पैसा कमा रहा सर्विस भी तो हो सकती है सर, जैसे कैब ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं अलग से। है? वो उसमें भी तो वेजेस मिलती हैं। उसमें वेजेस मिलती हैं, उसमें मुझे ओला उबर से वेजेस मिल रही हैं। और एक एक तुम ये भी कह सकते हो, क्या पता मेरी अपनी टैक्सी हो, और अगर वो मेरी बिजनेस में आ गई। वो बिजनेस में आ गया, प्रॉफिट। वो फिर मेरा प्रॉफिट है। समझ आ गया? बताओ सबको जो मैं यस बात सर। करना चाह रहा हूँ। लीगल यस सर। तरीके Yes, sir. 4 हाँ, लीगल 4 ही तरीके हैं बस पैसे कमाने के, जो मैंने लिख दिए। तो एक तो हमारे पास तरीका है, हम चेक करें पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कितना कमा रहा है, ये पहला वाला। पर ये ना प्रैक्टिकल नहीं है इतना ज्यादा चेक करना हर बंदे को, मेरा ये पड़ोसी कितना कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है। तो सेकंड तरीका ज्यादा कामयाब है। देखो कैसे, मान लो, अब सुनना जरा एग्जांपल ध्यान से। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है, तुम अगर मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, जो जो मैं एग्जांपल, देखो सारे रियल लाइफ के सुनाऊंगा तुम्हें, आंसर खुद बन जाएगा। सारे आंसर तुमको पता होंगे, पर कहानी मेरी ध्यान से सुनना। पूरी इकोनॉमिक्स में कहानी स्टाइल में ही तुम्हें करवा दूंगा। दिल्ली में हमारी जमीन है, ध्यान से सुनना कहानी। जीके में कनॉट प्लेस में, नाम सुना हुआ है सबने, बताओ, वेल नोन। यस सर। Yes, sir. यस यस सर। तो ये बताओ मुझे, रेंट क्या आता होगा ऐसे टॉप एरियाज में, अगर हमारी जमीन है वहां पर? हाय। हाई आता होगा, हाई रेंट आता होगा। लेबर और कैपिटल से इतना पैसा नहीं कमा रहा हूँ मैं दिल्ली में, उस एरिया में जितना किससे कमा रहा हूँ मैं, लैंड से। रेंट, Land. रेंट आ रहा होगा। तो इसका मतलब दिल्ली जी के साइड में अगर रह रहे हो ना, तो हर एक की इनकम अलग अलग चेक करने से अच्छा ये पता करवा लो लैंड ओनर्स कौन कौन है यहाँ पर। शॉर्टकट समझ आ गया मेरा जो मैं कह रहा हूँ? और लैंड ओनर्स यस का सर। पता चल गया तो मैं समझ जाऊंगा ये लोग पैसा क्या कमा रहे होंगे सबसे ज्यादा। तो मुझे ज्यादा प्रोडक्शन लैंड ओनर्स के लिए करनी चाहिए या लेबरों के लिए करनी चाहिए, बताओ? लैंड, Landowners. लैंड ओनर। Landowners. शॉर्टकट समझ आ गया? बताओ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का। यस सर। यस सर। Yes, sir. पर्सनल में तो ना हर एक एक की करनी पड़ती है, फंक्शनल में हम सिर्फ 4 चीजों को चेक कर लेंगे। बताओ आ गया समझ? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब मान लो मैं किसी ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, एमएनसी बहुत ज्यादा है, और 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, इतने इतने रुपए महीने की सैलरी मिल रही है लोगों को। तो ऐसे एरिया में कौन सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा होगा, बताओ? जॉब Labor. लेबर करने वाली। तो ऐसे एरिया में किसकी पसंद का माल ज्यादा बनाऊं? Labor. लेबर। लेबर की। लेबर की पसंद का। सॉल्यूशन होगा। बताओ अब कनेक्शन समझ आ रहा है धीरे धीरे फॉर होम टू प्रोड्यूस का इन सब कोड वर्ड्स के साथ? यस सर। यस सर। और Yes, sir. जो कहानी नहीं समझता, जो बात मैं बोल रहा हूँ हिंदी नहीं समझता, वो तो बच्चा फिर इकोनॉमिक्स से परेशान हो जाता है कि ये कैसे कैसे वर्ड्स लिखे हैं, पर्सनल, फंक्शनल, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और जो समझ लेगा वो कहेगा यार अब तो कुछ मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं,
ये तो याद ही होगी बात। बताओ याद हुई या नहीं हुई ये सब बातें जो मैंने बोली है? सर हो गई। आज तुम अगर रजिस्टर नहीं खोलोगे तो क्या कल भूल जाओगे जो मैंने लिखवाया ये? नहीं सर। नो सर। नो सर। क्योंकि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसको जोड़ रहे हो कहानियों को अपनी लाइफ से, समझ रहे हो, तो इकोनॉमिक्स आसान लगेगी। बस यही है कोड वर्ड, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। खत्म टॉपिक, हटा दूं? यस सर। यस सर। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं? तो कोई भी बना सकता है अब इसकी इंग्लिश, कोई हैवी नहीं है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या चेक करें? विच पर्सन इज अर्निंग हाउ मच मनी। हाउ मच मनी, खत्म। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, कुछ भी लैंग्वेज बना लो, बस इसकी लैंग्वेज बनानी है। और सेकंड की, किस फैक्टर ने कितना कमाया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर्स। और दिशा वी कैन चेक विच फैक्टर इज अर्निंग, बताओ फॉर प्रॉफिट। हाउ More. मच। नहीं, प्रॉफिट वर्ड मत बोलो, क्योंकि कोई रेंट भी कमा रहा है फैक्टर में, है ना? कोई इंटरेस्ट भी कमा रहा है। फैक्टर इज अर्निंग हाउ मच इनकम, कुछ भी इस टाइप के वर्ड्स बना लो। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, देखो, हेडिंग और बात को समझाना है। ये नहीं होता द आगे रह गया, पीछे रह गया, ये वर्ड ऐसे हो गया, ये वर्ड नहीं हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है हमारा। बताओ, पेज हटाऊं? यस सर। तीनों प्रॉब्लम्स तो हो गई। एक बार दोबारा बता दो मुझे, पहली प्रॉब्लम क्या पढ़ी थी हमने? व्हाट टू प्रोड्यूस। हाँ, क्या माल बनाऊं। फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या आई थी मेरी लाइफ में? How to हाउ produce. टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस। हाँ, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करूं, लेबर, मशीन, ये सब। और थर्ड अभी क्या पढ़ी है हमने? For whom to फॉर होम टू प्रोड्यूस। तीनों प्रॉब्लमें हमारी खत्म हो गई। प्रॉब्लम खत्म हुई है, सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग दे दो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है? जैसे मैंने पहले भी कहा था, इकोनॉमिक्स में हर चीज का हमारे पास इलाज है। जो लाइफ से जुड़ी हुई हमारी प्रॉब्लम्स है, जो हमने अभी ये देखी है, अभी और भी प्रॉब्लम्स हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, हम पहले हेडिंग लो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पहले तो इसका मतलब प्रॉफिट मोटिव। अभी हम इकोनॉमी के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जहां प्राइवेट ओनरशिप है, यानी हम प्राइवेट लोगों की बात कर रहे हैं। आम लैंग्वेज में मैं प्राइवेट लोगों की बात कर रहा हूं। बताओ, हम आम प्राइवेट लोगों का मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना या लॉस कमाना? profit. प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना। वो बात अलग है, बाय चांस मुझे लॉस हो जाए, पर मेरा टारगेट लॉस नहीं होता, टारगेट मेरा प्रॉफिट ही होता है। तो ऐसी इकोनॉमी को जहां हम प्राइवेट मोटिव, प्राइवेट लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उसे इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं हम? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो अभी हम कैपिटलिस्ट की नजर से आंसर दे दें। पहली प्रॉब्लम का आंसर क्या थी? पहली प्रॉब्लम बताओ। व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है। अब हमें तो चाहिए लाइफ में प्रॉफिट, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना। अब तुम ही मुझे आंसर दे सकते हो, तुम में से कोई। मैं थोड़ी सी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, आगे का आंसर तुम्हें सबने दिमाग चलाना है। और जो बच्चा सिर्फ यहाँ बैठ के कॉपी कर रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ कॉपी कर रहा है, सोच नहीं रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसका देखो लॉस होगा। मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है? सबने दिमाग चलाना है। चाहे हो सकता है किसी का गलत आंसर आए, कोई नंबर मिल नहीं रहे, गलत आंसर आए तो तुम्हारे कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये बताओ, प्रॉफिट कमाना है तो कौन सा माल बनाना चाहिए? मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ। एक तो है जिसकी डिमांड मोर देन सप्लाई हो, दोनों ऑप्शन सुन लो मेरे। या सेकंड ऑप्शन है सप्लाई मोर देन डिमांड। सर डिमांड मोर देन सप्लाई। Demand more than supply. डिमांड का मतलब होता है चीज की जरूरत, और सप्लाई का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, एक ना मुझे वॉइस वापस आ रही है, तो जो पूछना हो उस वक्त तो वॉइस अपनी ऑन कर लो, बाकी ना म्यूट कर लो, ताकि मेरी आवाज वापस बैक ना हो बार बार।
ठीक है, वो किसकी आवाज है वो फिर देख लो अपना अपना। चलो, आंसर तो तुम्ही ने दे दिया। कौन सा माल बनाए, एक बार दोबारा बता दो, जिसकी डिमांड ज्यादा हो। ज्यादा हो प्राइस सके। ज्यादा। ठीक है, तो ये हर एरिया में अलग होता है। इसका मतलब जो मैंने सेकंड लाइन लिखी ये आंसर गलत है, पर रटने वाला जो बच्चा होगा वो पेपर में ऐसी गड़बड़ कर देता है, क्योंकि वो तो रट के गया, कहाँ एरो लगाना था भूल गया, मोर लेस। तो गलतियां तब होती हैं जब तुम रटोगे। क्या समझदार बंदा कभी भी सेकंड आंसर देगा जो मैंने कट करा है येलो लाइन से? नो सर। नहीं नो सर। सर। सोच के देखो, मैं वो माल बना रहा हूँ जो पहले से ही मार्केट में बहुत है, सप्लाई और डिमांड है नहीं, तो सारा माल तो मेरा दुकान में ही पड़ा रह जाएगा या बिकेगा वो? दुकान में पड़ा रह जाएगा। में रह हाँ, जाए। सब वेस्ट हो जाएगा। और अगर डिमांड मोर देन सप्लाई होगी तो बताओ, सब माल मेरा फटाफट बिक जाएगा। बिक जाएगा। और तभी तो जिंदगी में मैं क्या कमा पाऊंगा? प्रॉफिट। 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 तो सॉल्यूशन हो गया। अब एक और एग्जांपल बताता हूँ, व्हाट टू प्रोड्यूस। मान लो हम फरीदाबाद में रहते हैं, अभी नॉर्थ इंडिया में आता है, और हम यहाँ पे कोई साउथ की कोई ऐसी डिश बना रहे हैं, हमारा मान लो फूड आउटलेट है कोई, कोई बहुत ही ऐसी खास डिश जो सिर्फ साउथ के लोग ही खाते हैं, उसी के अंदर बहुत सारा नारियल का तेल डाले जा रहे हैं, और वो क्या वो डालते हैं हर चीज में, मूंगफली डाले जा रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं। बताओ, हम यहाँ ऐसी चीजें बेचेंगे तो हमारा जो दुकान है चलेगी? नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। हमारे डिमांड ही नहीं है ऐसी, हर चीज में नारियल और इतना सब डालते जाओ, तेल और ये सब। और साउथ में अगर हम हैं तो ये चीज चल सकती डिमांड है, ज्यादा चलेगा। वहाँ डिमांड है। तो हर एरिया का अलग आंसर होता है, वहां चेक करना पड़ता है। आंसर निकल गया, डिमांड मोर देन सप्लाई, ये चेक करना है। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो पहले सॉल्यूशन में? नो सर। नो नो सर। सर। नो हो गया। सर। अब सेकंड प्रॉब्लम बताओ। देखो, धीरे धीरे तुम सब एक्सपर्ट बन जाओगे, आंसर बताने लगोगे। पहले प्रॉब्लम बताओ सेकंड। हाउ टू हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस। मैंने तुम्हें दो ऑप्शन दिए थे, है ना, कि भाई इनमें से करना है। एक क्या था बताओ? पहला लेबर का इस्तेमाल करें, लेबर। और दूसरा मशीन। मशीन। हाँ, कैपिटल, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, ये सब। ठीक है, इसे बोलते हैं कैपिटल, टेक्निक्स ऑफ मशीन्स, टेक्नोलॉजी, ये सब। अब ये बताओ, जिंदगी में प्रॉफिट कमाना है मुझे, ये बात तो मैं पहले बोल चुका हूँ, तो मुझे हाई कॉस्ट वाला काम करना है, लो कॉस्ट वाला? बताओ। लो लो कॉस्ट। लो 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 कॉस्ट। कॉस्ट। अब फिर से सबने दिमाग चलाना है अपना। लो कॉस्ट के लिए लेबर इस्तेमाल करूं, कैपिटल इस्तेमाल करूं? अभी रुकना, लेबर। अभी रुको, थोड़ा सा देखो इकोनॉमिक्स के कोड वर्ड, क्योंकि बुक खोलेंगे तो फिर वहां तो इकोनॉमिक्स के कोड वर्ड होंगे ना। बुक में इतनी सिंपल कहानी और आंसर लैंग्वेज नहीं लिख सकता मैं, तो वो मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी अभी। तो सुनना जरा मेरी बात। अब इंडिया में लेबर की सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है? सप्लाई। सप्लाई। सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, मोर देन डिमांड। और जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है उसके रेट क्या हो जाते हैं? लो कम। कम। प्राइस कम। इसका कम होगा। प्राइस यानी जो इनकी तनख्वाह के रेट हो गए वो कम हो गए। वेजेस। वेजिस, हाँ। प्राइस तो मैंने जनरल वर्ड बोल दिया, एग्जैक्ट वर्ड तो चलो वेजिस है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अमेरिका की। अमेरिका के अंदर अगर मैं लेबर की डिमांड सप्लाई चेक करूं तो क्या सिचुएशन होगी? बताओ, ज्यादा तो वहां लेबर है, डिमांड मोर देन सप्लाई। लेबर महंगी होगी, मशीन सस्ती। लेबर की डिमांड मोर देन सप्लाई, तो फिर प्राइस क्या होगा लेबर का? हाई। हाई। ये होगा। और तुम सबको पता ही होगा, कोई ना कोई रिश्तेदार अगर बाहर रह रहा है, कि जरा जरा से लेबर के काम करने के भी वो हजारों रुपए ले लेते हैं। हेयर कट करवाना हो बंदे को, यस सर। घर में कुछ सफाई करवानी हो, कुछ भी कराना हो, तो बहुत पैसे लग जाते हैं। तो
अब मुझे आंसर बताओ, सस्ती चीज कौन सी पड़ती है, जहां सप्लाई ज्यादा हो जिसकी, या डिमांड ज्यादा हो? सस्ता काम का जहाँ सप्लाई ज्यादा हो। सप्लाई ज्यादा हो। डिमांड से। तो अब आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारे पास। इंडिया जैसे देश में क्या कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा काम किससे करवाओ? लेबर। लेबर से लेबर से। वाई? डिमांड वाई? हाँ, सप्लाई ये ज्यादा है। सप्लाई मोर देन डिमांड, सप्लाई मोर देन डिमांड। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ना कोड वर्ड्स जो होते हैं हमारे, उनका वो मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं ये एग्जांपल और सब बातें बोल रहा हूँ। अमेरिका जैसे देश में लेबर का इस्तेमाल कम करो, मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करो, बताओ क्यों? क्योंकि वहाँ पे मशीन की सप्लाई मोर देन डिमांड है। हाँ, और अमेरिका में अगर मशीनों की बात करें ना, तो मशीनों की सप्लाई बहुत है, वहां तो बनता ही सब वही है, टेक्नोलॉजी। तो प्राइस क्या लगेगा वहां मशीनों का? कम कम। कम लगेगा। लेबर से। लेबर महंगी पड़ेगी, मशीन सस्ती पड़ेगी। तो हाउ टू प्रोड्यूस का तुम मुझे जनरल आंसर बताओ, इंडिया अमेरिका वर्ड्स को छोड़ दो, ये तो मैं समझाने के लिए यूज करता हूँ। ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करो जहां, अब आगे तुमने किसी ने बोलना मुझे। जहाँ सप्लाई ज्यादा हो। डिमांड। सप्लाई इज मोर देन डिमांड। बिल्कुल सही आंसर आ गया, बस खत्म। अगर ये कहानी ना सुनाऊं, उसके सिवाय अगर तुम बुक में पढ़ो तो तुम कंफ्यूज हो जाते, ये क्या हो रहा है, सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड। अब तुम कंफ्यूज नहीं होगे, बताओ आ गया सब समझ? यस यस पेज सर। पेज हटा दूं? यस यस सर। यस सर। एक लाइन का आंसर लिखना होता है, कहानी मुझे लंबी सुनानी पड़ती है, आंसर तो एक लाइन का ही है। यूज दैट टेक्नोलॉजी हुज सप्लाई क्या हो? मोर देन मोर देन डिमांड। डिमांड। more than हाँ, मोर देन डिमांड। सप्लाई मोर देन डिमांड, सो दैट आवर कॉस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। लेस। तभी तभी तो जिंदगी में कमाएंगे हम कुछ, जब कॉस्ट। चलो लास्ट प्रॉब्लम, उसका भी इलाज 1-2 मिनट में ही हम अभी कर देंगे। क्या थी लास्ट प्रॉब्लम बताओ? फॉर होम टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब तुमने एक बात तो मुझे पहले ही बता दी थी, जिसके पास पैसे ज्यादा हैं उसके लिए माल क्या बनेगा? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब ये बताओ, अब तुम सोच के बताना मुझे, पैसा किसके पास ज्यादा होता है, जिसकी डिमांड ज्यादा हो देश में, या सप्लाई ज्यादा हो? कौन ज्यादा कम? डिमांड। डिमांड ज्यादा हो डिमांड। जिसकी। हाँ, अब एक हाईली क्वालिफाइड सीए इंजीनियर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेबर चौक की लेबर को कम पैसे मिलते हैं। इकोनॉमिक्स का आंसर दो इसका, वाई? क्योंकि लेबर की सप्लाई ज्यादा है। डिमांड से। और इंजीनियर और सीए हाईली क्वालिफाइड, इनकी उनका डिमांड supply- ज्यादा है सप्लाई डिमांड से। ज्यादा है, सप्लाई सप्लाई कम है। हाँ, और डिमांड ज्यादा है। तो देखो आंसर आ गए, यही तुम्हें थोड़ी सी बस लैंग्वेज बना के लिखना है। किसके लिए ज्यादा माल बनाए, अब बताओ। जिस फैक्टर की, 4 फैक्टर होते हैं पैसे कमाने वाले, लैंड लेबर और ये, जिसकी डिमांड मोर देन सप्लाई है उसके लिए ज्यादा माल बनाए, या उल्टे के लिए माल ज्यादा बनाए? डिमांड more than जिसकी supply। डिमांड मोर देन सप्लाई है उसके लिए। हाँ, क्योंकि उसके पास फिर पैसे क्या आ गए होंगे बताओ? ज्यादा ज्यादा। तो वो हमारा माल इजीली खरीद लेगा। बिक जाएगा। खरीद देगा, लो। हम भी कमा लेंगे, बस आंसर खत्म। प्रोड्यूस मोर फॉर दोज हुज, बताओ, डिमांड इज मोर देन इज सप्लाई। मोर देन सप्लाई। क्योंकि उन लोगों की अगर डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो उनके पास खरीदने की ताकत और पैसा भी क्या होगा? ज्यादा। हाँ, दे विल ज्यादा। और इनकम या परचेजिंग पावर ज्यादा होगी उनके पास। तो देखो इकोनॉमिक्स ने हमें कितना सिंपल सॉल्यूशन दे दिया, डिमांड सप्लाई हर चीज का। 12th तक, ये बात ध्यान से सुन लो सब मेरी, 11th तो है ही है,
12th के आखिरी तक मैं ये डिमांड सप्लाई वर्ड्स बहुत सारे चैप्टरों में इस्तेमाल करूंगा। डिमांड सप्लाई, पर सिचुएशन देखनी पड़ती है, कब डिमांड ज्यादा, कब सप्लाई ज्यादा, क्या करना है। हर चैप्टर का अपना अलग हमारा आंसर होगा। बताओ, पहले यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अभी तो चलो टाइम हो गया, फ्रेश टॉपिक में नहीं स्टार्ट करता। आज की क्लास में अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो वो मुझसे अब पूछ सकता है। बाकी मैंने तुम्हें तरीका बताया हुआ है, मैंने सैंपल स्टडी मटेरियल का भेज भी दिया था। जिसके पास नहीं आया वो भी तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। बाकी इसी टाइप से चलेगा स्टडी मटेरियल। वो तो पीडीएफ मैंने वैसे ही भेजा था सब पढ़ने के लिए, उस वरना मैं तुम्हें एक बुक दे दूंगा। बुक फॉर्मेट मैंने पूरा बना रखा है, मेरे घर से तुम ले सकते हो। और ऐसे ही चलेगा, सिंपल हिंदी और कहानियां मैं यहाँ सुनाऊंगा, उसके बाद तुम वहां से पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेफ्टी के लिए बैकअप। हाँ सर मैं ये पूछ, सर जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर से लेना है? मैं हाँ, वो मेरे घर से मिलेगा, क्योंकि सेंटर तो अभी बंद है, तो सेंटर तो अभी हमने खोला नहीं है, तो वो मेरे घर से अभी उठा लेना सब लोग, मैं बता दूंगा। ओके सर। ठीक है। और बैकअप के लिए वीडियो का ये रिकॉर्डिंग है वो अगले दिन तक उस ऐप पे आ जाती है। मैंने ऐप का आज सबको प्रोसीजर भी भेज दिया क्या है। तो वैसे तो जो अटेंड कर रहे हो उसको तो जरूरत नहीं है दोबारा सुनने की। मेरे हिसाब से मेरी कोशिश यही रहती है कि एक बार में जो समझाऊं वो समझ आ जाए। फिर भी बाय चांस किसी को जरूरत लगे, कभी कोई मिस हो जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाए, तो वो वहां से अपना बैकअप देख सकता है। ठीक है। और कुछ पूछना है तो क्लास के एंड में मैं अभी टाइम देता हूँ, किसी को पुराना पूछना है तो वो पूछ लो, और अगर किसी ने नहीं पूछना तो वो एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि क्लास तो खत्म कर रहा हूँ मैं। हाँ बताओ, अब किसी को पूछना है? हाँ बताओ सर एक बारी सेकंड फैक्टर बताना। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, थर्ड है whom टू प्रोड्यूस, और सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर का या मशीनों का, किससे हम माल बनाएं। तो इसका सॉल्यूशन वो है सस्ता काम करो। अब सस्ती चीज कौन सी होती है बताओ? लेबर। नहीं, इंडिया में तो नहीं है सस्ती, इंडिया में सस्ती है पर अमेरिका में तो नहीं है। तो जिसकी सप्लाई डिमांड से ज्यादा। हाँ बस ये आंसर है। ओके सर। यूज दैट टेक्नोलॉजी हुज सप्लाई इज मोर देन डिमांड, ताकि प्राइस खर्चा कम हो, प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम। ज्यादा हो। हाँ, और बताओ किसी को कुछ पूछना है तो? ठीक है, एग्जिट करें फिर मीटिंग को। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय।